नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले चरण का मतदान कल शुरू हो जाएगा और पहले चरण के मतदान के लिए कल जो है प्रचार प्रसार थम गया। अब जो है फिजिकल तौर पर आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इस कड़ी में सबसे ज़्यादा जो बिहार की चर्चित हॉट सीट बनी हुई है वो है छपरा विधानसभा सीट। तो छपरा विधानसभा सीट पर क्या माहौल है, कौन बाजी मारेगा, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कुछ तथ्यों के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बात करें तो मैंने एक चैनल का इंटरव्यू देखा और उस चैनल के इंटरव्यू में तकरीबन 7 ऐसे पत्रकार थे जो अपनी अपनी बातें रखे। और वो पत्रकार जो थे वो छपरा के लोकल लेवल के जो पत्रकार होते हैं, मतलब होता है ना कि जो क्षेत्र होता है वहाँ के लोकल पत्रकार होते हैं जो वहाँ की समस्याओं को, जो वहाँ की बातों को, जो वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंडली तौर पर और चीज़ों को समझते हैं। तो उनकी जो बातें होती है वो हम कह सकते हैं कि तकरीबन सही होती है। मतलब उनका ऑब्जर्वेशन देखिए, अब ये प्रेडिक्टेबल है। इसमें जो है मतलब ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है, लेकिन हाँ एक प्रोडिक्शन होता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो तकरीबन 7-8-9 पत्रकारों से वो चैनल ने बातचीत किया है और उन सारे पत्रकारों ने भले ही कुछ भी कहा हो कि बीजेपी की यहाँ पर दबदबा है, बीजेपी पर यहाँ लहर है, बीजेपी का जातीय समीकरण पक्ष में काम करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा है। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा। छपरा के कई सारे मुद्दे हैं, कई सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ें, हर बातें। राखी गुप्ता को लेकर बात कह रहे हैं कि मेयर रही हैं, उन्होंने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, वो भी एक बड़ा चेहरा है। इन तमाम चीज़ों को रिलेट कर जब फाइनल में पूछा जा रहा था कि कौन जीत सकता है, तो सारे पत्रकारों ने कहा है कि खेसारी लाल यादव का पलड़ा भारी है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करना होगा आपको भी, और ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है कि भले ही देखिए कोई भी पत्रकार खुलेआम तौर पर नहीं बोल रहे खेसारी जी जाएंगे, लेकिन एक अलग तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये समीकरण हो सकता है, ये समस्याएं हो सकती है, ये दिक्कतें हो सकती हैं, ये कैंडिडेट किसका वोट काटेगा, वो कैंडिडेट किसका वोट काटेगा, इसका वोट कटेगा तो क्यों कटेगा, इसका वोट जो कटेगा वो कहाँ जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन होता है। और इन सारे लोगों से जब एंड में पूछा गया कि कौन बाजी मार सकता है, तो खेसारी लाल यादव का सारे पत्रकार नाम बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव के पक्ष में जो आरजेडी का कोर वोटर है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है, 8, 10, 12 हज़ार का डिफरेंस होता है चुनाव में। और खेसारी लाल यादव का जो इंटैक्ट वोटर है वो रहेगा। वहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट भी चेंज हुआ है और जिस तरीके से बारिश हो गई, पूरा छपरा का पोल खुल के रख गया है। राखी गुप्ता एक अलग बीजेपी कैडर की वोटर को काट रही है, गुप्ता कम्युनिटी से आती हैं, गुप्ता भी वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है कहीं ना कहीं है। राजपूत वोटर अहम भूमिका में निभा रहे हैं, तो राजपूत वोटर भी खफा है कि बीजेपी आखिरकार गुप्ता को ही क्यों टिकट देती है, अब जब हमारी भी संख्या ज़्यादा है तो हमें क्यों टिकट नहीं मिलता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो एक माहौल बन रहा है वो खेसारी यादव के पक्ष में बन रहा है, इसलिए सारे पत्रकार शायद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हालांकि ये बातें कही जा रही है, नतीजा क्या होगा ये तो भाई 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके का प्रेडिक्शन, जिस तरीके का लोगों के माइंडसेट, लोग जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है, उसमें अभी खेसारी लाल यादव आगे निकलते नजर आ रहे हैं। बाकी तो भाई 14 तारीख को जो नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी हो जाएगा। बाकी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारेगा, क्या खेसारी लाल यादव जीत पाएंगे? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।